अच्छा, प्रश्न भी क्या श्रेष्ठ और कनिष्ठ होता है क्या? बिल्कुल होता है। अच्छा, श्रेष्ठ प्रश्न किसको कहते हैं? बोले जो जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया जाए वह श्रेष्ठ है, और जो स्व कल्याण के लिए, जो अपने कल्याण की कामना के लिए प्रश्न किया जाए वह कनिष्ठ प्रश्न है। बोलो राधे राधे। अच्छा, ईमानदारी से कदला वालों बताना, आप लोग किसी महात्मा के पास जाते हैं, किसी संत के पास में जाते हैं तो उत्तम प्रश्न करते हैं या अधम प्रश्न करते हैं? ईमानदारी से बताना। जाकर के एक ही बात करते हैं, महाराज जी आजकल काम कुछ वो ढंग का चल नहीं रहा है, हमारा बिजनेस बड़ा ढीला हो गया है, वो पड़ोसी के तो बड़े मजे हैं, हम आजकल बड़े परेशान हैं। नहीं प्यारे, यदि ऐसा प्रश्न कर लिया तो समझ लेना आपका भी प्रश्न कनिष्ठ है, आपका भी प्रश्न अधम है, आपका भी प्रश्न बहुत छोटा है। और यदि आपने समाज के कल्याण के लिए प्रश्न कर लिया तो समझ लेना आपने विश्व का सबसे श्रेष्ठतम प्रश्न कर लिया है। हमारे ब्राह्मण लोग यहाँ पर मैं नित्य प्रति श्रवण करता हूँ, मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः। सब जगह शांति ही शांति हो। क्यों? अरे भैया, जब सब जगह शांति होगी, जब संपूर्ण विश्व में शांति होगी तो उसी विश्व में तो हम भी रहे, हम भी रह रहे हैं। हमारा घर कोई विश्व से अलग थोड़ी है। बरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आहा, मानस में माता पार्वती ने प्रश्न किया है भूत भावन भोलेनाथ से। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। आपने लोक कल्याण की कामना के लिए प्रश्न किया है, इसलिए आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपका प्रश्न श्रेष्ठ है, इसलिए बाबा क्या कहते हैं? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य हो हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है, और उससे भी ज्यादा धन्य तुम्हारा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि तुमने राम की कथा पूछी है। और राम की कथा कैसी है? बोले राम की कथा सकल लोक को पावन करने वाली है। बिल्कुल ठीक उसी बात को सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन बरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। अच्छा, अब परीक्षित जी का प्रश्न श्रेष्ठ कैसे है? क्योंकि परीक्षित जी का प्रश्न लोकहितं नृप, लोक के हित के लिए पूछा है। ऐसा क्या पूछ लिया भैया? ऐसी कौन सी बात कह दी परीक्षित जी ने जो परीक्षित जी के प्रश्न में लोक का हित हो गया, समाज का कल्याण हो गया? ऐसा कौन सा प्रश्न कर लिया था? अरे यही तो बोला था, म्रियमाणस्य सर्वथा, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न हो गया क्या? हाँ, सुखदेव स्वामी कहते हैं ये पूछना ही तो बहुत बड़ा प्रश्न है। परीक्षित कहते हैं जो जल्दी मरने वाला हो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? अच्छा एक बात बताइए, क्या केवल परीक्षित ही जल्दी मरने वाले हैं? क्या हम लोग नहीं मरेंगे क्या? का सांप लगा है, एक बार आप लोग ईमानदारी से बताना। 7 दिन का। और हम लोगों के पास में कितने दिन हैं? अरे भैया, हम लोग भी तो 7 दिनों में मरेंगे। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये 7 दिन के अलावा 8वां दिन किसी के पास में है क्या? परीक्षित जानते हैं इन्हीं 7 दिनों में सबको मरना है, इसलिए उन्होंने प्रश्न कर लिया जो जल्दी मरने वाला हो मुक्ति का उपाय क्या है?